सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी वाणी कभी असत्य संभाषण नहीं करती, मेरा मन कभी असत मार्ग में नहीं जाता। न में क्वचिन में मनसो मृषा गति, व्यर्थ में किसी पाप की ओर मेरा मन कभी प्रवृत्त नहीं होता, कभी गलत दिशा में मेरा मन जाता नहीं, कभी दुष्वृत्तियों में मेरा मन जाता नहीं। नैवे क्वचन में मनसो मृषा गति, नैमे शीकानि पतंत सत्पथे, मेरी इंद्रियां कभी असद मार्ग में नहीं जानती। अनाचार, अत्याचार, पापाचार, कदाचार मार्ग में मेरी इंद्रियों का कभी प्रवेश ही नहीं होता है। नारद जी ने कहा पिताजी ये तो अद्भुत बात है, आप जो कह रहे हैं मेरी वाणी कभी अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करती, मेरा मन कभी अशुद्ध मार्ग में नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी अशुद्ध मार्ग में नहीं जाती। आखिर ऐसा आपने कौन सा जप किया, कौन सा तप किया, कौन सी पूजा की, कौन सा पाठ किया है, कौन सी साधना की है, कौन सी आराधना की है, कौन सा ऐसा अनुष्ठान आपने किया है, कौन से ऐसे मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का प्रयोग किया है कि आपका मन कभी असद मार्ग में जाता ही नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटे इसमें मेरा अपना कोई प्रभाव नहीं है, मेरी साधना का कोई प्रभाव नहीं है। बोले फिर आपका मन बुद्धि चित्त असद मार्ग में क्यों नहीं जाते हैं? ब्रह्मा जी उसका कारण बता रहे हैं। सज्जनों, अगर संभव हो, हम भी अगर आप भी अगर चाहते हैं कि हमारी वाणी भी असत वार्ता में सम्मिलित न हो, हमारा मन कभी असत मार्ग में न जाए, हमारी इंद्रियां कभी असत मार्ग में न जाएं, तो ब्रह्मा जी की इस वाणी को बहुत सावधानी से सुनिए। और केवल सुनिए नहीं, ये ग्रंथ सुनने के विषय नहीं है, ये सारे ग्रंथ अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने अंतःकरण में एक एक अक्षर धारण करने के लिए हैं। ये ग्रंथ नहीं है, पुस्तकें नहीं है, ये वो मंत्र हैं जिन मंत्रों में हमारे जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान है। तो ब्रह्मा जी जो विधि बता रहे हैं, किस विधि, कौन सी विधि मैंने अपनाई जिस विधि के कारण मेरी वाणी कभी असद वार्ता में रत नहीं होती है, मेरा मन कभी असद मार्ग में जाता नहीं है, मेरी इंद्रियां आंख, कान, नाक, अति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच ही तो विषय हैं। और इन पांचों विषयों में हम उलझे हुए हैं। जिह्वा कहती है हमें चाट के बाजार में ले चल, जहाँ भक्ष्य, भोज्य, लेये, चोष्य, ये चतुर्विध प्रकार के भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हो, वहाँ ले चलो जहाँ 6 प्रकार के रस हमें उपलब्ध होते हो। मधुर, कटु, कषाय, तिक्त इत्यादि जो 6 प्रकार के भोजन हैं, जीभ हमें वहाँ ले जाने का प्रयत्न करती हैं। कान कहते हैं हे मनुष्य, हे मानव, हमें वहाँ ले चल जहाँ पर सुंदर सुंदर शब्दों को सुनने का अवसर उपलब्ध होता हो। त्वचा कहती है हे जीवात्मा, हमें वहाँ से उस बाजार में ले चल जहाँ कोमल कोमल सुकोमल सुकोमल पदार्थों का स्पर्श करने का, उपभोग करने का सौभाग्य उपलब्ध होता हो। और जिह्वा कहती है हमें उस, नासिका कहती है हमें उस बाजार में ले चलो जहाँ सुंदर गंध उपलब्ध होती हो। इस प्रकार से सज्जनों, प्रत्येक इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों का अब विष, जिसको हम रस समझते हैं, विष सेवन करने का प्रयास करते रहते हैं, और विष उल्टे हम विष का सेवन करते हैं, और उस विष का प्रभाव हमारे जीवन में ऐसा होता है, जीवन विषैला हो जाता है, और वह विषैला जीवन हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे पूरे परिवार को जलाता रहता है, और यही दुख का एकमात्र कारण है। इसलिए हमारी इंद्रियां सदमार्ग में कैसे लगे,
ब्रह्मा जी बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं। यन्मे हृदोत्कंठे भताम धृतो हरि। मैंने कुछ नहीं किया नारद, मैंने केवल अपने परमपिता परमात्मा भगवान नारायण को अपने हृदय के सिंहासन पर बहुत उत्सुकता के साथ में, प्रेम के साथ में परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। और जब परमात्मा को अपने हृदय में मैंने विराजमान कर लिया तो अब सारी जिम्मेदारी मेरे प्रभु की है। और मेरे प्रभु सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा है। इसलिए हमेशा मेरी प्रत्येक इंद्रियों को सद्मार्ग पर चलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है सज्जनों, अगर हम भी परमात्मा को अपने अंतःकरण में अनुभव करने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा तो सबके अंतःकरण में है। अगर ईश्वर हमारे अंतःकरण में नहीं होता सज्जनों, तब तो ये हाड़ मांस का लोथड़ा किसी काम का नहीं होता।